माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है। अब भुजाओं में इतनी ताकत है कि चाहे दिला सकते हैं, सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाए, सूखी रोटी खाए, लेकिन सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। जब राखी बंधवा लेते हैं ना, तो वही राखी लेके उठता नहीं है हाथ, छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा जरा, एक को महीना दे लो, देख लो, शायद इसी सब में बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरो से टकरा जाता है। तो दुख तो है इस बात का, जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है, कोई नहीं संभाल सकता है उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा जब अपनी बहन की विदाई करोगे। विदाई करने के तुरंत बाद जब तुम विदाई करके लौटोगे घर में, तो घर की चार दीवारी पूछेगी, इस घर को सजाने वाली का तो तुमने विदाई करके भेजा। तो इज्जत करने वाली का घर में है, वो लड़ेगी चाहे कुछ भी करेगी, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा पड़ी रहेगी तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो हमेशा याद रखिए, अपने संस्कार का परिचय दीजिए। यदि शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, शत्रु को हराना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, लेकिन समाज बदलना है तो हमें अपने शास्त्रों को उठाना पड़ेगा, हम अपने शास्त्र भूलना नहीं। तो हमें ये सारी चीजों को एक साथ लेकर चलना है। माता पिता के भरोसा को कभी मत तोड़िए। अभी हमने देख रहे थे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे नशा जैसे खराब चीजों को नशे जा रहे हैं। आप समझो, नशा कोई एक दिन में लगने वाली लत नहीं होती है। आप इसे शुरुआत करते हो चिंगम से, आप इसे नॉर्मली छोटे से कैसे स्टार्ट कर देते हो, छोटे से चिंगम से, फिर उसके बाद छोटा सा जाते हो, कभी पार्टी फंक्शन में ले लिए कि किसी का शादी किया है, कोई त्योहार है, किसी का रिजल्ट हो गया, मैं जीत गया। धीरे धीरे पहली दहलीज है आपके बर्बादी पे, किसी को बर्बाद करने का। आपका दोस्त कहेगा कि दोस्ती के लिए नशा कर लो, दोस्ती के लिए तो छोड़ देना, और उस दोस्त को एक कप नाली का पानी उठा के दीजिएगा, दोस्ती के लिए पी ले। याद रखिएगा, ऐसे दोस्त लोहे के में लगे उस जंग के समान होते हैं, जो तब तक उस लोहे से चिपके रहते हैं जब तक उस लोहे का अस्तित्व न मिटा देंगे। ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा गिनती के लिए मत रखिएगा। अरे दोस्त एक जैसा एक ही हो, लेकिन कर्ण के समान हो, अपना हस्ती मिटा दिया दुर्योधन को। अलग दोस्त था कि दुर्योधन गलत था, लेकिन दुनिया आज भी मिसाल देती है कि दोस्त हो तो कैसा कर्ण के। ऐसा कोई दोस्त ना हो आपका कि जीवन बर्बाद कर दे आपको। धीरे धीरे आपको लत लगाएगा, फिर आप आदी हो जाएंगे उसके, फिर आप उसको पीने लगेंगे। जब आप शराब गुटखा या किसी चीज में जब आपको आदत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप उसके डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब आपको नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएंगे। ये तो स्टेप समझो, स्टेप। तो डिपेंडेंट जब हो जाएंगे तो फिर अब आप उसके शिकार होंगे। डिपेंडेंट होने के बाद अब आप उसको वो नशा आपको करेगा नहीं, फिर अब आप अगले स्टेप में जाओगे कि इंजेक्शन मारने के लिए, तो ये दुनिया भर का ये सब चीजों के लिए ड्रग्स वगैरह। जब आप चले गए तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आप बर्बाद हुए, किसी माँ के आंखों का सपना टूटेगा आपकी इस नशे के चक्कर में, किसी के बाप का कॉलर सर से नीचे झुक जाएगा, किसी की पत्नी और उसके बाल बच्चों का पूरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो लात मारो ऐसे दोस्तों को जो आपको बिगाड़ देता है। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए। जितना भी बड़ी गाड़ी देखोगे ना, फेरारी ले लो, रोल्स रॉयस ले लो, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है करोड़ों की, इसमें सीट नहीं होता है। जानते हो क्यों? उसको पता है कि जिसको खरीदने की औकात होगी उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। है कि नहीं? बदलिए इस समाज को। आप लोग युवा हैं, अगर नहीं बदल सकते हैं तो धिक्कार हो जाएगा ऐसे युवाओं के ऊपर। अपने आप को बदलिए, इस गरीबी से निकलिए। आपको यही एक चीज है, ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य एज है। इस एज को मत गवाइए।
में अपना पूरा जी जान लगा के झोंक दीजिए इस चीज को पढ़ने में। देखिए किसी के माता पिता गरीब होंगे, किसी के माता पिता मिडिल क्लास होंगे, तो ये मत देखिए आपके माता पिता गरीब है या कैसे। आप गरीब घर में पैदा हुए तो आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके माँ बाप गरीब घर में मर गए तो केवल आपका दोष है। इसलिए जी जान लगा दीजिए। और क्यों नहीं कर सकते आप लोग? सबके जीवन में संघर्ष आता है, याद रखिएगा। जिस पत्थर पे छीनी हथौड़ी का चोट नहीं पड़ता है वो पत्थर कभी भगवान की मूरत नहीं होती है, पाप से लोग ठुकरा के चले जाते हैं। तो जीवन में यदि आपको तकलीफ हो रहा है तो याद रखिएगा, ऊपर वाला आपको पत्थर जैसे शरीर को काट के मूरत बनाना चाह रहा है। भागिए नहीं इस चीज से, कुछ देर बर्दाश्त करिए, फिर लोग आपको पूजने आएंगे यहाँ पर और बुलंदी के शिखर पे चले जाएंगे। लेकिन कभी अपने अंदर अहंकार मत लाइएगा। अहंकार तो रावण का नहीं बचा तो हम लोग कौन चिकन मसाला नहीं दीजिए, किसी का अहंकार नहीं बच सका है। हमेशा सोचिएगा कि आपका जीवन दूसरों के काम आ सकता है कि नहीं। यदि आपका जीवन केवल आपके काम आ रहा है तो आप नर के रूप में, मानव के रूप में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन आप एक पशु के समान हैं। क्योंकि जानवर की पहली पहचान होती है वो केवल अपने लिए सोचता है। कभी जानवर को नहीं देखेंगे बांट के खाएगा, लेकिन ये मानव होने का पहला सबूत है कि दूसरे के तकलीफ में उसे तकलीफ होती है, दूसरे के पीड़ा से उनसे अपनी पीड़ा होती है। आज देखिए हमारे समाज में किसी के साथ जगह में अपराध हो जाता है, कुछ हो जाता है, हम एक मानव होने के नाते उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इसी मानव के बीच में कई बार दरिंदगी जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब चीजों को हम और आप युवा ही इस चीजों को बदल सकते हैं। और युवा ही कहीं भी जाएगा तो चेंजिंग ला सकता है, बशर्ते वो गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। आज का युवा जो हो गया है 1.5 GB डाटा 4 बजे तक खत्म हो गया है। क्या मतलब बन रहा है? याद रखिएगा, सुनिए बाबू ध्यान से। एक अनलिमिटेड डाटा है, तो ये अनलिमिटेड डाटा अनलिमिटेड बर्बाद करेगा आपको, समझा कि नहीं गया? इसलिए आप लोग समझो बाबू ध्यान से, एजुकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन आज के डेट में आपके पास मोबाइल बहुत ज्यादा हो गया। फंस गया तो बस आपको हीरो है, हम लोग ये फंस गया तो हम लोग सही नहीं, शिक्षक है, शिक्षक का सबसे बड़ा चलिए सर, चलिए बात बोलने को बोलने को तू क्या बोल रहा है इसमें? तो भाई काहे को बोलता रहो। थोड़ा भीड़ ज्यादा है तो थोड़ा आप लोग को दिक्कत होगा। चलिए सर, ठीक है सर। हाँ ओके, आप लोग कौन है जी बड़ा बोल रहा है? देखिए हम देखेंगे, ठीक है, हम आपका रख लेते हैं। देखियो अभी आप सबके हाथ में मोबाइल है और जिस स्थिति में, जिस एज में है आप, इस एज में एजुकेशन जरूरी है। आप बाबू चाह के भी इस मोबाइल के जंजाल से नहीं निकल सकते, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि करोड़ों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर और साइकोलॉजिस्ट आपके ईमेल को ट्रेस कर रहे हैं कि आपने किस टाइप के वीडियो को पूरा देखा है। यदि आपने कुकिंग की वीडियो को पूरा देखा है तो अगला घसकाइएगा तो कुकिंग से रिलेटेड आएगा। वो 1 महीना टाइम खर्च करके आपके उस ईमेल से 10 से 20 आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक को ढूंढा है। आप घसकाते जाइएगा वही आएगा। इसलिए आप उससे निकल नहीं सकते हैं। तो बाढ़ के पानी को रोक नहीं सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इस मोबाइल की दुनिया में आप करिएगा क्या, इंटरटेनमेंट के बजाय, नाच गाना देखने के बजाय, कॉमेडी देखने के बजाय इंटरटेनमेंट ना करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे लेजर सर्जरी कैसे होती है, रडार कैसे काम करता है, एनिमेशन वाली चीजें कैसे काम करती है। इसे हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, इसे एजुटेनमेंट करते हैं। एजुकेशन से हम इंटरटेन होगा, इसे एजुटेनमेंट। तो आप सब बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल से दूर होने के बजाय
लहरों में वही मिलता है जिसे तैरने नहीं आता है। जिसे तैरने आता है तो लहर के रास्ते किनारे हो जाता, नहीं हो जाता है। तो जो मोबाइल अभिशाप बन रहा है, जो डेटा अभिशाप बन रहा है, क्यों ना हम उससे नॉलेज गेन करने में करें? हम क्यों जाएं वो फिल्म देखने में? हम क्यों ना ये देख लें कि हमारे पास जो गुजरात साहब के प्रधानमंत्री थे तो क्या नीतियां लाए थे, मनमोहन सिंह के समय क्या थी, मोदी जी के समय क्या थी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरनेशनल लीडर्स देखिए, साइंस देखिए, किसी भी चीज को देखिए, बस अपने आप उसको इंटरटेनमेंट में मत जाने दीजिएगा। वरना जब आप इंटरटेनमेंट में जाते हैं दिमाग आपका संकुचित होते जाता है, और संकुचित दिमाग कभी ज्यादा लोड नहीं ले सकता है। इसलिए दिमाग का जो स्ट्रेस है ना, इस चीजों को आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो मोबाइल की दुनिया से भी आप लोगों को क्या करने की जरूरत है? बाहर निकलना। देखिए कोई भी पुरुष या यंग एज जो है वो बर्बाद किसी भी होता है, पहला उसे नशा लग गया था, या तो गुटखा, पान, शराब, जो चीज का नशा है। अगर वो नशा में चला गया तो वो सोने की लंका बेच के खा जाएगा, तो भविष्य खराब कर देगा। किसी लोहे को बर्बाद करना है तो जंग लगा दो, और पुरुष को बर्बाद करना है तो उसे नशे का लत लगा दो। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। याद रखिएगा, नशा में जाना आसान, जाने से पहले रोकना आसान है। एक बार लत लग गया तो छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हर डूबता हुआ इंसान सोचता है को पकड़ ले, तो हर नशा वाला सोचेगा ना कि एगो और नशेड़ी बना दे को, कि कम से कम मेरा घटेगा तो एक बहाने हम चलेंगे यहाँ पे। तो ऐसे लोग, आपको ये लगता है कि नशा आपका पड़ोसी, आपका दोस्त दिला रहा है, गलत फहमी नहीं। हमारे बगल का देश है चाइना, और इधर है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा अफीम जो होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान साइड में होता है। और इधर में देखेंगे तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ये सब में अफीम होता है। तो एक उधर से अफीम की सप्लाई हो रही है, एक इधर से हो रही है। और हमारा पड़ोसी या कोई भी देश क्या चाहेगा? यंग जनरेशन नशे में क्या हो जाए? आप लोग को ये लग रहा है कि आपको नशा पड़ोसी दे रहा है तो गलत फहमी है। आप लोग को ये इंटरनेशनल शिकार हो रहे हैं आप लोग, इससे बच के रहिएगा। आजकल तो ये फैशन हो गया है। मच्छरदानी का पत्थर देखे आप लोग, पातर होता है, मसला काट के बनाया जाता है मच्छरदानी का। मच्छरदानी का फट्टा इसमें छाती हो गया घास से। अच्छा, आप सिगरेट पी के घूमा उड़ा रहा है, बैल पहन रही है, हो जाएगा। उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट है, सीखता उसको कितना नीचे लेकर चलेगा। बहुत मजा कर रही है सब चीजों से। पढ़ाई में अपना जी जान छोड़ दीजिए, यंग जनरेशन है। और सारे बच्चों से कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना। जितनी सैलरी उसका 10 गुना ज्यादा बिजनेस करके कमाइएगा। आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करने कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना है। तो स्किल में क्या है कि आप बहुत जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा बनाने का स्किल है, जैसे देखो कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान एक ही बार बहुत बड़ा हो सकता है। हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो पहले धीरे धीरे सोचना, अपने आप को इंडिपेंडेंट होना। कैसे आप क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम लोग शुरू किए तो हम ट्यूशन से पढ़ाना चालू किया। एक लड़का तो रिजल्ट नहीं आता था, उसको पढ़ाएंगे तो टॉप 10 में आने लगा क्लास में, नहीं तो इसे फेल होता था। उसके घर वाला बड़ा खुश हुआ, अरे हमारा बैला सुधर गया। तो हम लोग उनसे गार्जियन पूछे कि क्या इसको जन्म घुट्टी पिलाए है कि सुधर गया? हम कहना कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई से भाग रहा है तो उसमें केवल और केवल गलती शिक्षक का है। हम बोलते हैं, हम शिक्षकों में विद्यार्थी का टेस्ट लेकर उसे फेल करते जाते हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी शिक्षकों का टेस्ट लेना चालू कर देगा ना, याद रखिएगा ये मर्यादा में अभी जुटा हुआ है। इसलिए दायित्व बनता है, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आया और फेल हो गया तो उस विद्यार्थी की गलती है। लेकिन क्लास में बैठ के आपके पढ़ाने के बाद अगर फेल हो रहा है, आपके पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है और भाग रहा है, तो किसकी गलती है? शिक्षक की गलती है। खाना परोसने के बाद यदि कोई खाना
तो सरासर इस बात का गवाह है कि खाना अच्छा नहीं बना, वरना खाना अच्छा तो